वेलकम टू हिमाचल कॉम्पिटिटिव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मेन फैक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें से हर बार JEE के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ ले जाते हैं। जैसे कि कौन सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, किस पर्पज़ के लिए वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कौन सा ट्रांसलेटर उस लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, या फिर किस ईयर में वो लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो ये वीडियो आपके आने वाले JEE एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्ट्रान लैंग्वेज की। ये 1957 में डेवलप की गई थी जॉन बैकस के द्वारा। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है ये, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। नेक्स्ट है 1958 में लिस्प लैंग्वेज जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप की गई थी, और इसके लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ करते हैं। याद रखिएगा लिस्प का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग, और इस लैंग्वेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आई 1958 में एल्गोल लैंग्वेज। ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है जिसको कि फ्रीडरिच बेवर ने डेवलप किया था साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है 1959 में कोबोल लैंग्वेज डेवलप की गई, जो कि एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, और इसके डेवलपर कौन थे, ग्रेस हॉपर। बिजनेस पर्पज़ के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आई 1965 में बेसिक लैंग्वेज। इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन के लिए, और जॉन कैमन इसके डेवलपर थे, और इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आई पास्कल लैंग्वेज, और पास्कल जो है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। निकोलस वर्थ ने इसको डेवलप किया था, और इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। उसके बाद आई 1972 में सी लैंग्वेज। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था 1972 में, और ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। याद रखिएगा सी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। और इस लैंग्वेज के जो मेन पैराडिम है वो है सिस्टम स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सो पैराडिम बेसिकली किसी लैंग्वेज का पैटर्न होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर, उसको हम पैराडिम कहते हैं, या फिर अप्रोच, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती है, सिस्टम स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है C++ लैंग्वेज। इसको डेवलप कब किया गया था, 1983 में, और इसके डेवलपर कौन थे, जार्ने स्ट्रोस्ट्रप, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और नेक्स्ट 1991 में आई जावा लैंग्वेज, और इसके लिए आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। जेम्स गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था, और इंटरनेट पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद 1991 में ही डेवलप हुई पाइथन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है ये। गुइडो वैन रॉसम ने इसको डेवलप किया था, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है ये, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑटोमेशन के। उसके बाद 1991 में ही विजुअल बेसिक को डेवलप किया गया। ये एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, विजुअल बेसिक जो है एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उसके साथ यूज़ किया जाता है मैक्रोज वगैरह बनाने के लिए। अब मैक्रोज क्या चीज़ है वो हम आगे पढ़ेंगे जब JEE 939 की सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी इस चैनल पर। उसके बाद स्नोबॉल कब डेवलप हुई, 1962 में, और ये एक असेंबली लैंग्वेज है, यानी कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। स्नोबॉल की फुल फॉर्म है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसको डेवलप किया गया था AT&T बेल लैब्स में डेविड जे फार्बर के द्वारा। अब असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये तीनों बेसिकली ट्रांसलेटर हैं जो कि लैंग्वेज को कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है .NET फ्रेमवर्क। ये कब डेवलप किया गया था, 2002 में, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और .NET फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। अब ये तो थी कुछ मेन लैंग्वेजेस। अब इसके बाद आती है कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस, जैसे कि PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि कोई साइट हमने HTML यूज़ करके तैयार तो कर दी, बट उसमें जो ग्राफिकल वर्क होता है वो सारा किसके थ्रू किया जाता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके। और PHP किसने डेवलप की थी, रैस्मस लर्डॉर्फ। नेक्स्ट है पर्ल लैंग्वेज। ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। और पर्ल को डेवलप किसने किया था, लैरी वॉल ने। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है वेब पेजेस में स्क्रिप्टिंग के लिए और ग्राफिक्स के लिए, और जावास्क्रिप्ट जो है ब्रेंडन ईच ने डेवलप की थी। नेक्स्ट लैंग्वेज है रूबी। ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, और किसने डेवलप किया था इसको, युकिहिरो मात्सुमोटो। नेक्स्ट है स्विफ्ट लैंग्वेज। तो स्विफ्ट जो है कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है, और ये एप्पल के द्वारा यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, और इसको डेवलप किसने किया था, क्रिस लैटनर ने। नेक्स्ट लैंग्वेज आती है कोजो। तो ये एक स्काला बेस्ड ग्राफिक्स लैंग्वेज है जो कि ललित पंत के द्वारा डेवलप की गई थी। नेक्स्ट आता है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है जिसको कि एलन कॉलमेरोर ने डेवलप किया था।
फिर उसके बाद आती है सिमुला लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसको डेवलप किसने किया था? क्रिस्टन नायगार्ड ने। और सिमुला किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? सिमुलेशन के लिए, जैसा कि नाम से क्लियर है, सिमुलेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गो लैंग्वेज, जो कि गूगल के द्वारा डिज़ाइन की गई थी 2009 में। और स्पेसिफिकली अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, तो उनका नाम था रॉबर्ट ग्रीसमर और केन थॉम्पसन। अब इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कई बार कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर प्रोसीजरल है। तो ये देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? C++, जावा, C#, पाइथन, PHP, R, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, रूबी और पर्ल। तो ये सभी लैंग्वेज जो है किस कैटेगरी में आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज आती है? C, कोबोल, पास्कल। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में बेसिक, C, फोर्ट्रैन, जावा, पास्कल और कोबोल। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि C यहाँ पे भी आ गया, प्रोसीजरल में भी और स्ट्रक्चरल में भी। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, ये पैराडिम्स हैं। और एक लैंग्वेज के दो पैराडिम्स या मल्टीपल पैराडिम्स हो सकते हैं। पैराडिम्स क्या होता है? बेसिकली पैटर्न या फिर किस तरह की अप्रोच जो हम लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। तो ये तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सभी लैंग्वेजेस आपको जो है डिटेल में नहीं पढ़नी है कि एक एक लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग पढ़ने लग गए। आपको सिर्फ मेन लैंग्वेज पढ़नी है, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, या फिर विजुअल बेसिक हो गया, या फिर HTML हो गया। बस इन लैंग्वेजेस को जो है आप थोड़ा ध्यान से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आने वाले 1-2 दिनों में हम JOIT पोस्ट कोड 939 की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। शुरू से लेकर एंड तक पूरा सिलेबस जो है कंप्यूटर का कवर किया जाएगा, और साथ के साथ आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सभी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।